Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is or are wrong regarding ionic compounds. Option A है these are generally in solid state at room temperature. Option B है the forces of attraction between ions is non-directional. Option C है ionic compounds are soluble in all solvents. Option D है they conduct electricity in molten and solution state. The key concept for this question is ionic compounds. जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो फॉर्म के होते हैं. सी दे आर formed due to electrostatic attraction between the ions. Electrostatic attraction between the positively and negatively charged ions, right? Charged ions. Okay. अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेट की, तो यस, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जनरली हमारे पास तो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं. ठीक, तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, राइट. फिर अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज नॉन डायरेक्शनल. सी, हमारे पास अगर कोई आयन है, सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो हमारे पास इसके चारों तरफ क्या होंगे, इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे. उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है कि हाँ इसी डायरेक्शन में हमारे पास हमें आयन देखने को मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज या उसके ऑपोजिटली चार्ज, राइट. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसमें क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो भी करेक्ट है, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट सी वाले ऑप्शन में जो है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो गलत हो जाती है. क्यों गलत हो जाती है? अगर हमारे पास बेंजीन, टॉलिन, क्लोरोफॉर्म ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पास कैसे सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, राइट. आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. जो भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे वाटर, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, राइट. आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent and not soluble in non-polar solvents, right. तो स्टेटमेंट सी जो है हमारे पास इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन डी की बात करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक. अगर हम लोग बात करें हमारे आयनिक कंपाउंड्स की, तो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. सॉलिड स्टेट में अगर रहते हैं तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो आयंस है ना, दे आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो फ्री नहीं होते हैं मूवमेंट के लिए, राइट. अगर हमारे पास मोल्टन या अगर हमारे पास मोल्टन स्टेट है या हमारे पास उसको डिसॉल्व कर दिया सॉल्यूशन में, तो हमारे पास कंडक्ट कर पाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, because ions are free to move, because their ions are free to move. और इसीलिए वो क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं, राइट. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे ये बोला था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सारे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं. पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.